गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को A2 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मीडिया और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि मीडिया क्या होता है, कैसे हम उसे लेबोरेटरी कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में कि मीडिया क्या होता है और हम उसे क्यों लेबोरेटरी कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। तो फर्स्टली इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया और बैक्टीरियल कल्चर मीडिया इज़ अ ग्रोथ मीडियम यूज्ड टू ग्रो बैक्टीरिया। क्या होता है, देखिए, मीडिया माइक्रोबायोलॉजी में एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो बोला जा रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया होता है या बैक्टीरियल कल्चर मीडिया होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो माइक्रोज़म होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। In other words, it contain everything bacteria need to grow outside the body and under laboratory condition। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया होता है ना, वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं जो किसी भी माइक्रोज़म की ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। देखिए, माइक्रोज़्म जो होते हैं वो नेकेड आई के थ्रू हमें दिखाई नहीं देते, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसमें से अगर हमें किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में जानना है, मान लीजिए हमें लैक्टोबैसिलस के बारे में जानना है, ई कोलाई के बारे में जानना है, तो सबसे पहले उसे हमें लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कराना पड़ेगा। जब ग्रो कराएंगे तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे कि वो बैक्टीरिया कैसा दिखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका कौन सा स्टेनिंग प्रोसेस है, तभी हम जान पाएंगे, है ना। माइक्रोज़्म हमारे इन्वायरमेंट में सभी जगह नेकेड आई के थ्रू हम देख नहीं पाते। तो लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर माइक्रोज़्म, किसी भी माइक्रोज़्म के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसे लेबोरेटरी कंडीशन में क्या कराना पड़ेगा, ग्रो कराना पड़ेगा। देखिए, मैं हाईलाइट करने वाला हूँ यहाँ पर, आप इस चीज़ को देखिएगा यहाँ पर। ठीक है। ये जो लाइन यहाँ बोली आ रही है, ठीक है, बोली आ रही है, इट कंटेन एवरीथिंग बैक्टीरिया नीड टू ग्रो आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। हम बैक्टीरिया को यहाँ बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रो, बॉडी के बाहर क्या कराने वाले हैं, ग्रो कराने वाले हैं। बैक्टीरिया के अंदर तो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया तो ऑलरेडी ग्रो करते ही है ना। लेकिन अगर उसको हमें उसके बारे में जानना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, तो हमें उसको जो उस कंडीशन बॉडी के अंदर हमारी होती है, वही इन्वायरमेंट, वही कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, लेबोरेटरी में वो सारा इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, ग्रो करा पाएंगे लेबोरेटरी कंडीशन में। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका माइक्रोज़्म रहने वाला है उसको हम एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड करेंगे अल्टीमेटली कि जो माध्यम उसको बॉडी के अंदर मिलता है, जो न्यूट्रिशन उसको मिलता है, जो ऑक्सीजन उसे मिलती है, जो टेम्परेचर उसे मिलता है, वो सब कुछ चीज़ें हम उसको बॉडी के बाहर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे लेबोरेटरी कंडीशन में। ठीक है। अब ये जो माइक्रोज़्म होता है उसको हम क्यों लैब के बाहर प्रिपेयर करा रहे हैं, क्यों इतना मतलब हम वो कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, बिकॉज़ हमें उसको उसके बारे में जानना है ना। तभी हम, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा तो सबसे पहले उससे ग्रो कराना पड़ेगा। तो यही इसलिए जानने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, उसके सिम्पटम्स, उसके क्या चाहिए, उसके स्टेनिंग प्रोसेस को, उसकी मॉर्फोलॉजी को जानने के लिए हम क्या करेंगे, जानना है तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबोरेटरी कंडीशन में उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। अब थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है, थर्ड लाइन में ये बोला जा रहा है कि बैक्टीरियल प्योर कल्चर इज़ यूज्ड व्हेन अ स्पेसिफिक बैक्टीरियम must be grow in order to confirm the presence of an infection or study a specific bacterium further। इसका मीनिंग क्या हुआ, बैक्टीरियल कल्चर मीडिया इज़ यूज्ड व्हेन अ स्पेसिफिक बैक्टीरियम मस्ट बी ग्रो। जब हम मीडिया कोई प्रिपेयर करते हैं, हम जब लेबोरेटरी कंडीशन में कोई मीडिया प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा मेन मोटो यहाँ पर ये होता है कि हम डिज़ायर्ड माइक्रोज़्म के बारे में जान पाएँ। बहुत सारे माइक्रोज़्म होते हैं, हज़ारों की संख्या में माइक्रोज़्म है, स्पीशीज़ की संख्या में माइक्रोज़्म। तो अगर हम उसमें से हमें किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में जानना है, जैसे हमें ई कोलाई के बारे में जानना है कि ये दिखता कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, कोकाई है, बेसिलाई है ना, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हमें उसके बारे में जानना है, किसी पर्टिकुलर के माइक्रोज़्म के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, उसको मीडिया को प्रिपेयर करेंगे।
एंड थिंक द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन और अ स्टडी स्पेसिफिक बैक्टीरियम फर्दर। और दूसरा ये कि अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, तो आपको पता ही है जो डायग्नोसिस हम करते हैं वो हम माइक्रोस्कोप में देख करके करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है ना, आपने देखा होगा कि पेशेंट को क्या हो जाता है, वुंड हो जाता है। वुंड में क्या होता है, अब वुंड ओपन वुंड है तो क्या रहेगा, उसमें इन्फेक्शन होगा, कोई माइक्रोसम उसमें रह सकता है। तो हम वहाँ से क्या करेंगे, कल्चर उठाएंगे, सैंपल उठाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे, देखेंगे कि उसमें कौन सा इन्फेक्शन है। तो जो मीडिया होता है इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसलिए भी है कि अगर हम जान पाएँ कि मीडिया जो जो इन्फेक्शन है वो किस माइक्रोज़्म से हो रहा है, कौन सा माइक्रोज़्म जो है जो कि उसको क्या कर रहा है, कॉज़ कर रहा है। तो ये देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, मीडिया प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके स्टडी के लिए हम प्रिपेयर करते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया है। तो इन सब कारणों से क्या करते हैं, हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि मीडिया वाई वी नीड टू मेक मीडिया इन लेबोरेटरी कंडीशन। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, जो मीडिया होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके दो क्लासिफिकेशन है। पहला है हमारा फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और दूसरा है न्यूट्रिशनल स्टेट के बेसिस पर। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्या है, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। ये फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर ये तीन टाइप्स हैं जो कि कल्चर मीडिया में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन की बात किया है करें तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे कौन है, पहला आपका जो फर्स्ट टाइप्स है वो क्या रहने वाला है, सिंपल मीडिया, फिर सिंथेटिक, कॉम्प्लेक्स एंड देन लास्ट स्पेशल मीडिया। तो इन सारे मीडिया के हम टाइप्स को हम वन बाय वन इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला मीडिया क्या रहेगा हमारा, लिक्विड मीडिया रहेगा। लिक्विड मीडिया जानने से पहले इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक तरफ क्या है, इंग्रेडिएंट्स है और एक तरफ अमाउंट है। देखिए जब जब भी हम लेबोरेटरी कंडीशन में मीडिया को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब दैट मीन्स कंपोजिशन जिससे हमारा मीडिया मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट है बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, सोडियम क्लोराइड, अगार, ठीक है। तो ये जो बीफ एक्सट्रैक्ट है वो कितना चाहिए रहता है हमें, 3 ग्राम, पेप्टोन 5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 8 ग्राम, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो अगार रहने वाला है, ठीक है, अगार कितना चाहिए रहेगा, 15 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 1000 ml। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें, ये आपका इंग्रेडिएंट्स है। अगर मान लीजिए हम 1000 ml में हम मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये उसके सामने जो वैल्यू ये क्या है, स्टैंडर्ड है। मतलब अगर हम 1000 ml में मीडिया को बना रहे हैं तो जो बीफ एक्स्ट्रा रहेगा उसको हमको 3 ग्राम चाहिए रहेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 8 ग्राम चाहिए रहेगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। और इसी इसी वैल्यू को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी कंडीशन में मीडिया प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, 1000 ml की है। अगर मान लीजिए हम 500 ml में मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू उसकी हाफ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा पेप्टोन 5 ग्राम है तो वो कितना रहेगा, 2.5 ग्राम रह जाएगा। सोडियम क्लोराइड 8 ग्राम है तो कितना रहेगा, वो 4 ग्राम रह जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो ml के हिसाब से क्या है, घट जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिक्विड मतलब न्यूट्रिशनल बेसिस के पर बैक्टीरिया कल्चर मीडिया को देखा था। तो उसमें फर्स्ट टाइप क्या था, हमारा लिक्विड मीडिया था। तो लिक्विड मीडिया क्या होता है, देखिए लिक्विड मीडिया आप बोलोगे, ये लाइन को आप देखेंगे, देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए लिक्विड मीडिया क्या रहने वाला है, लिक्विड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोथ, दे अलाउ फॉर यूनिफॉर्म एंड टर्बिड क्लाउडीनेस और हैजीनेस ऑफ अ फ्लूइड ऑरिजिनेटेड बाय सस्पेंडेड इनसॉल्युबल पार्टिकल। जो लिक्विड मीडिया है उसको अपन ब्रोथ कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। दे अलाउ फॉर यूनिफॉर्म एंड टर्बिड ग्रोथ। जब किसी लिक्विड मीडिया में जब किसी लिक्विड मीडिया में कोई माइक्रोज़्म ग्रो करता है तो आप ये पीपीटी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे राइट साइड। तो उसकी जब ग्रो होती है उसमें, है ना, तो आपको टर्बिड और क्लाउडनेस हैजीनेस ग्रो मिलती है। मतलब टर्बिड मतलब ये होता है कि जैसे किसी फ्रेश वाटर में किसी ने मिट्टी डाल दी हो, वैसा अपीयरेंस, लाइट अपीयरेंस उसमें क्या आता है, फ्लूइड का,
ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो फ्लूइड है हमारा, ये जो हमारा क्या है, क्लाउडिनेस अपीयरेंस है। और ये क्लाउडिनेस अपीयरेंस बता रहा है कि इसमें क्या है, माइक्रोज़म ग्रो कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओरिजिनेटेड बाय सस्पेंडेड इनसॉल्युबल पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब माइक्रोज़म, दूसरा ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर कोई लिक्विड मीडियम में कोई माइक्रोज़म ग्रो कर रहा है तो इन वो सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट रहेगा। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब जैसे हमारे ब्लड में आरबीसी सस्पेंडेड रहती हैं, कोई फ्रेश वाटर उसमें हमने मिट्टी, कंकड़ पत्थर डाल दिए, तो कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, जो लाइट होते हैं वो तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो वैसे ही वो क्या है, सस्पेंशन के रूप में, सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में क्या रहेगा, हमको हमारा लिक्विड मीडिया दिखाई देगा। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन व्हेन इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो मीडिया प्रिपेयर करने मात्रा से माइक्रोजन ग्रो नहीं करते हैं। मीडिया में तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं ना, लेकिन साथ में माइक्रोजन को न्यूट्रिशन के अलावा टेम्परेचर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जो टेम्परेचर है वो कैसे मिलेगा? अब ये सारा अरेंजमेंट जो हम कर रहे हैं ये बॉडी के बाहर कर रहे हैं, ताकि हम मीडिया को ताकि हम माइक्रोजन को जान पाएँ कि वो दिखता कैसा है। तो अब क्योंकि ये बॉडी के बाहर हो रहा है तो हमें टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा मीडिया बनाने के बाद। तो जब हम मीडिया को पेट्री प्लेट में डाल देते हैं, पेट्री प्लेट मैं आपको दिखाऊँ कैसी होती है। मीडिया बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक मशीन होती है जिसको हम इनक्यूबेटर मशीन बोलते हैं। उस मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी मीडिया को प्लेस करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर और माइक्रोज़म की ग्रोथ का टेम्परेचर अनफॉर्चुनेटली सेम। ठीक है, अगर मान लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई माइक्रोज़म हमारी बॉडी में चला गया है तो वो हमारी बॉडी में रह कर के ऑप्टिमम लेवल में ग्रोथ करेगा, पीक लेवल में क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी माइक्रोज़म सबसे ज़्यादा ग्रो करता है मोस्टली। हालाँकि कुछ कुछ लो टेम्परेचर में करते हैं, कोई हाई टेम्परेचर करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी गई है। तो जब हम मीडिया प्रिपेयर कर लेंगे तो एक मशीन होती है जिसको हम इनक्यूबेटर मशीन बोलते हैं, उसमें हम उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स में रखेंगे। तब जाके क्या है, आपको लिक्विड मीडियम में ये क्लाउडीनेस जो कि आपको पीपीटी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वैसी ग्रोथ हमें दिखाई देगी। ठीक है, सेकेंड लाइन हम देखेंगे। सेकेंड लाइन में वही बोला गया है, दे अलाउ फॉर यूनिफॉर्म एंड टारगेट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन व्हेन इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। मतलब वही है, जब उसे हम इंक्यूबेटर मशीन में रखेंगे 24 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमें क्या है, ग्रो प्राप्त, बैक्टीरिया क्या है, ग्रो हो पाएगी उसकी। ठीक है, अब ये थर्ड लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जा रही है। मैं इसको, ये ऐप के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, देखिए ये, सॉरी, देखिए ये जो हमारी थर्ड लाइन है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बोला जा रहा है, दिस इज़ डिज़ाइन फॉर एन एरोबिक बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है, जो लिक्विड मीडिया है ये उन माइक्रोज़म के लिए बनाया गया है जिसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोज माइक्रोज़म विच ग्रो एट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड एन एरोबिक बैक्टीरिया। मतलब ये है कि ऐसे माइक्रोज़म जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, उन्हीं के लिए लिक्विड मीडिया क्या है, बनाया गया है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम लिक्विड मीडिया में सैंपल डालते हैं तो वो जो सैंपल होता है वो वाटर के अंदर चला जाता है, और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ायर्ड अमाउंट से कम होती है। तो उनमें केवल वही माइक्रोज़म ग्रो कर पाएंगे जिनको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई एरोबिक बैक्टीरिया है, जैसे हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली है, वो अपने आप में क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उसको लंग्स से प्राप्त होती है, इसलिए वो लंग्स पर अटैक करता है। तो अगर मान लीजिए कोई एरोबिक बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है तो वो लिक्विड मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें वही माइक्रोज़म ग्रो कर पाएंगे जो कि एनाएरोबिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं यहाँ पर सॉलिड मीडिया। सेकेंड टाइप जो रहने वाला वो क्या है, सॉलिड मीडिया है। अब सॉलिड मीडिया क्या होता है, देखिए देखिए solid media are used to grow microism in their full physical form, prepare bacterial pure culture और isolate bacteria to study colony characteristics। क्या मतलब हुआ इसका? सॉलिड मीडिया जो होता है, जब हम सॉलिड मीडिया में किसी माइक्रोज़म को ग्रो करवाते हैं
तो उसकी फुल फिजिकल फॉर्म हमें दिखाई देती है। फुल फिजिकल फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए बैक्टीरिया बेसिलाई है, कोकाई है, स्पाइरल है, तो उसकी फुल्ली फिजिकल फॉर्म हमें क्लियर दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है। फिर प्रिपेयर बैक्टीरियल प्योर कल्चर। सॉलिड मीडिया का यूज़ बैक्टीरियल प्योर कल्चर प्रिपेयर करने के लिए भी किया जाता है। अब प्योर कल्चर क्या होता है? प्योर कल्चर क्या होता है? प्योर कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के माइक्रोज़म क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए अब हम कोई मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया में केवल लैक्टोबैसिलस रहे, तो उस मीडिया में अगर केवल लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्योर कल्चर कहलाएगा। अब मान लीजिए उसमें हमें लैक्टोबैसिलस के साथ साथ क्लैब्सिएला या या साल्मोनेला टाइफी की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम ग्रो करा रहे हैं, तो फिर वो हमारा प्योर कल्चर नहीं रहेगा, वो हमारा मिक्स कल्चर रहेगा। मतलब ऐसा कल्चर जिसमें एक या एक से ज़्यादा माइक्रोज़म प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? मिक्स कल्चर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो सॉलिड मीडिया होता है वो प्योर कल्चर प्रिपेयर करने के लिए भी बनाते हैं। मान लीजिए हमने मीडिया प्रिपेयर किया है, उसमें लैक्टोबैसिलस डाला है, तो उसमें केवल वही लैक्टोबैसिलस ही ग्रो कर पाएगा, दूसरा माइक्रोज़म ग्रो नहीं कर पाएगा। और उसको जब वो ग्रो कर जाएगा, जब मीडिया में वो माइक्रोज़म लैक्टोबैसिलस ग्रो कर जाएगा, तो उसको हम उठा करके हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। मतलब ये मैं कहने का मतलब ये हुआ ना कि हम प्योर कल्चर ले रहे हैं वहाँ से। तो प्योर कल्चर लेने के लिए भी हम क्या करते हैं? सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा क्या है? और आइसोलेट बैक्टीरिया टू स्टडी कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड मीडियम बनाने के बाद जब माइक्रोज़म की ग्रोथ आ जाती है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो कौन सा स्टेनिंग प्रोसेस ले पाएगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, ये सब जानने के लिए भी हम क्या करते हैं? सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है? द बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन सॉलिड मीडिया वेरीज इन अपीयरेंस एज म्यूकाइड, राउंड, स्मूथ, रफ, फिलामेंटस, इरेगुलर एंड पंची फॉर्म। अब देखिए, जब सॉलिड मीडियम में कोई माइक्रोज़म ग्रो करता है तो हम कैसे पता लगा पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है? तो जब ये बैक्टीरिया या कोई माइक्रोज़म ग्रो करता है, तो उसका जो अपीयरेंस है वो म्यूकॉइड फॉर्म में, राउंड शेप हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, पंची फॉर्म हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। तो ये सारे अपीयरेंस हमें हमारे सॉलिड मीडिया में दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको एक स्लाइड आगे दिखा रहा हूँ, उसमें ये देखिए, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे इसके माइक्रोज़म के क्या है? शेप है। जब सॉलिड मीडिया में कोई माइक्रोज़म ग्रो करेगा तो इस प्रकार से अपीयरेंस हमको सामने आएगा। देखिए, पंची फॉर्म कैसा है? डॉट के रूप में, सर्कुलर रूप में, फिलामेंटस है, इरेगुलर है, राइजॉइड है। इन्हीं सारे अपीयरेंस में क्या है? ये माइक्रोज़म हमें हमारे सॉलिड मीडिया में दिखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हमारी थर्ड लाइन है यहाँ पर। इसमें बोला जा रहा है distinct morphology of microbes can be demonstrated on solid media in the form of discrete growth. डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये है कि जब सॉलिड मीडिया में कोई माइक्रोज़म ग्रो करता है तो उसकी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी हमें मिलती है। डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है? बिल्कुल अलग अलग, सेपरेट मिलेगा। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, देखिए, ये हमारा मीडिया है, चॉकलेट अगर मीडिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं लास्ट में ये जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म जो आपको दिख रही है, कैसी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी है। डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग ग्रोथ है इसमें, और इसको हम आसानी से, मतलब ओवरलैप नहीं है, एक माइक्रोसम ओवरलैप नहीं है, वो आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं? सेपरेट है, उसको हम आसानी से उससे निकाल सकते हैं। तो किसी सॉलिड मीडिया में जब कोई माइक्रोसम ग्रो कर पाएगा तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में करता है, मतलब सेपरेट रहेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। और ये हम आसानी से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे हमारे मीडिया में। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट ग्रोथ। ठीक है। ओवरलैप ग्रोथ नहीं होती है, डिस्क्रीट ग्रोथ होती है, इसके कारण हम उसको निकाल पाते हैं। फिर दिस हेल्प इन सेपरेटिंग अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया फ्रॉम अ मिक्स पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब क्योंकि क्या है? डिस्क्रीट ग्रोथ रहने वाली है, जो माइक्रोजम रहेगा वो अलग अलग ग्रो करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि मान लीजिए हमने हमारे मीडिया में मिक्स कल्चर बनाया है। मिक्स कल्चर बनाया इन द सेंस कि हमारे मीडिया में एक या एक से ज़्यादा माइक्रोज़म है। मान लीजिए हमारे मीडिया में ई कोलाई है, या लैक्टोबैसिलस है, या क्लैब्सिएला है, बहुत सारे माइक्रोज़म हैं। अब चूँकि क्या है? डिस्क्रीट ग्रोथ हो रही है, तो हम आसानी से मिक्स कल्चर से प्योर कल्चर निकाल सकते हैं। मतलब उसको उसको मिक्स कल्चर, प्योर कल्चर तो नहीं बोलेंगे,
मतलब क्या है, अलग अलग ग्रोथ होने के कारण उसको हम आसानी से निकाल लेंगे और माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं मिक्स पॉपुलेशन से, जो कि मीडिया में बनी हुई है उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, ताकि हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकें। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क्रीट ग्रोथ होने के कारण उसको आइसोलेट करना बहुत ईजी है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस बोल रहा है, आफ्टर सुटेबल सीरियल डाइल्यूशन बैक्टीरिया फॉर्म कॉलोनीज ऑन सॉलिड मीडिया। इसका मतलब क्या है कि एक मेथड तो ये हो गया कि हम डायरेक्ट उसको निकाल लें हमारे मीडिया से। दूसरा ये भी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मिक्स पॉपुलेशन है, उसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, तो एक सीरियल डाइल्यूशन मेथड्स होता है। सीरियल डाइल्यूशन मेथड क्या होता है, सीरियल डाइल्यूशन मेथड में क्या होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, है ना। आपको क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, और वैसे हमारी जब 5 ट्यूब है, तो हमने क्या किया, हमारा जो कल्चर है, फर्स्ट वाली ट्यूब हमने कल्चर क्या किया, डाला, और उसमें क्या है, हमने क्या किया, हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, 5-5 ml हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर हमने ऐड कर दिया। तो अगर हमारे पास कोई मिक्स कल्चर है, उसको हमको सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्यूब में 1 ml डालेंगे, उसके बाद सेकंड ट्यूब में फर्स्ट ml डालेंगे, थर्ड में डालेंगे 1 ml। तो ऐसे करते करते जो हमारी जो 5वीं ट्यूब आएगी, उसमें वो जो हमारा सैंपल है वो क्या होगा, डाइल्यूट रहेगा। तो जब डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, हमको एक प्योर कल्चर मिलेगा। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी जो मिक्स पॉपुलेशन है उसमें से हमने एक सिंपल टाइप का, एक प्रकार का वन टाइप का माइक्रोजम हमने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। तो ये भी एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मिक्स पॉपुलेशन से एक पर्टिकुलर माइक्रोजम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉलिड मीडिया इसमें समझ में आया हो। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप्स की ओर अपन बढ़ेंगे। देखिए, ये जो हमारा सॉलिड मीडिया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोली आ रही है। इसमें बोला जा रहा है, जिलेटिन वॉज यूज बाय रॉबर्ट कोच फॉर solidifying media, but it is not reliable method because of gelatin liquefied at 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है कि जो सॉलिड मीडिया होता है ना, पुराने के मतलब प्रीवियस टाइम पर किसी अगर किसी मीडिया को सॉलिड करने के लिए जिलेटिन का यूज़ किया जाता था। लेकिन जिलेटिन के साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि मीडिया बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि माइक्रोजम को क्या मिल सके, टेम्परेचर मिल सके। तो जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं या टेम्परेचर पर रखते हैं, तो ये जो जिलेटिन हुआ करता था, ये क्या होता था, मेल्ट हुआ करता था। तो मेल्ट होने से क्या होता था, जो ग्रोथ आने वाली वो प्रॉपर नहीं आती थी। तो इसको ये उस टाइम पे क्या क्या है, एक प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। बाद में क्या है, मीडिया का यूज़ किया जाने लगा। मीडिया एक एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है किसी भी मीडिया में, जो किसी भी मीडिया को सॉलिडिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब हमने किसी मीडिया में अगर अगार ऐड कर दिया है, तो जो मीडिया रहेगा वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड टाइप है हमारा सेमी सॉलिड मीडिया। देखिए, सेमी सॉलिड नाम से समझ में आ रहा है, ये जो मीडिया रहने वाला है वो कैसा रहेगा। ये जो मीडिया रहेगा, आधा सॉलिड रहेगा और आधा लिक्विड रहेगा। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है इसमें, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द अगार इज रिड्यूस्ड 0.2 to 5%, द अगार मीडियम ऑब्टेन इज कॉल्ड सेमी सॉलिड स्लोपी अगार। कंसंट्रेशन ऑफ अगार इज रिड्यूस, कंसंट्रेशन ऑफ अगार का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जो भी क्वांटिटी रहने वाली है अगार की, जो कि हम मीडिया में ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 ml का मीडिया हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उसमें 8 ग्राम चाहिए है हमको अगार। तो उस 8 ग्राम का हम अगर 0.2% या 5% कम कर देंगे, तो हमारा जो मीडिया होगा वो कैसा हो जाएगा, सेमी सॉलिड मीडिया स्लोपी अगार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिस्टीन ट्रिप्टिकेस अगार मीडियम। सिस्टीन ट्रिप्टिकेस अगार जो मीडियम है वो क्या है, अपने आप में सेमी सॉलिड मीडिया है। ठीक है, इसमें एक नोट दिया हुआ है, द मीडियम कंटेन्स सिस्टीन एंड पेप्टोन टू सप्लाई न्यूट्रिएंट नेसेसरी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फेस्टिडुअस माइकोजम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली आ रही है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। इसको आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि
द मीडियम कंटेन सिस्टीन एंड पेप्टोन टू सप्लाई न्यूट्रिएंट। जो हमारा सिस्टीन रेप्टिकेस अगार मीडियम है, इसमें जो सिस्टीन है वो पेप्टोन है वो न्यूट्रिएंट पर्पस से ऐड कर रहे हैं अपन, ताकि ऐसे माइक्रोज़ोम ग्रो कर पाएँ जो कि कैसे हैं, फेस्टिडुअस हैं। फेस्टिडुअस मतलब ये होता है ऐसे माइक्रोज़ोम जो कि जिनको ग्रो कराने के लिए कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। नॉर्मल मीडिया में ग्रो नहीं करते वो, उनको स्पेशल टाइप का इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। इंग्रेडिएंट स्पेशल इन द सेंस जैसे चॉकलेट अगार हो गया, ब्रेड अगार हो गया, ये क्या है, स्पेशल मीडिया में आता है और ये उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है जो कि आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जो सिस्टीन ट्रिप्टिकस अगार मीडियम है ये तो सेमी सॉलिड है ही, साथ में ऐसा मीडिया भी है जो कि क्या है, अपने आप में स्पेशल है। और ये फेस्टिडुअस मैक्सिमम के लिए भी डिज़ाइन किया गया है जो कि आसानी से मीडिया में ग्रो नहीं करते, उनको ग्रो करने के लिए कुछ स्पेशल चाहिए रहता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट है हमारा सिंपल मीडिया, इसे देख लेते हैं। सिंपल मीडिया क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज इन रूटीन लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। हमारा जो सिंपल मीडिया होता है, नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल मीडिया रहेगा, इसमें कुछ भी स्पेशल चीज़ ऐड नहीं होगी। और ये बेसिकली कॉमन जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं, आपने देखा होगा जो पैथोलॉजी लैब होती है उसमें ग्राम स्टीनिंग होती है, एसिड फास्ट स्टीनिंग होती है। तो ये जो स्टीनिंग प्रोसेस होती है वो सबसे पहले हम मीडिया, उसको हम क्या करते हैं, मीडिया में प्रिपेयर करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको उसकी स्टेनिंग करते हैं चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा माइक्रोज़ोम है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक पर्पस के पर्पज़ से हम क्या करते हैं, सिंपल मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड लाइन बोली जा रही है, द सपोर्ट मोस्ट नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। मोस्ट, ये जो हमारा सिंपल मीडिया है ये उन माइक्रोज़ोम के लिए होता है जिनको ग्रो करने के लिए कुछ भी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब वो सिंपल मीडिया में ग्रो कर जाते हैं, है ना। कुछ भी स्पेशल चाहिए उनको नहीं रहता है। ठीक है, तो उनके लिए सिंपल मीडिया क्या होता है, बनाया जाता है। अब अगर हम सिंपल मीडिया प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है, तो इसमें पहला क्या हमारा पेप्टोन है, बीफ एक्सट्रैक्ट है, सोडियम क्लोराइड है, अगार है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स अगर हमारे पास हैं तो हम आसानी से सिंपल मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये हमारा सिंपल मीडिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स मीडिया जानेंगे कि कैसे होता है, किस कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें आपको कोई भी अगर डाउट रहे या कुछ लैकिंग हो रहा है मेरे वीडियो में, या फिर कुछ आपको कुछ क्वेरी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स मीडिया कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।